ऐसी सिचुएशन में घरेलू फंड मैनेजर्स ने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाई और ऐसे सेक्टर्स में निवेश करना शुरू किया है जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है। खासकर उन सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं जिनमें आने वाले समय में उन्हें अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है, जैसे बढ़ती बिजली की मांग और अगले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विस्तार के लिए सरकार के एम्बिशियस टारगेट्स हैं और इनको लेकर के फंड मैनेजर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और इसलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे NHPC, KEI, Inox Wind Energy और IEX, ऐसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स भी अब निवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी खर्च में दूसरी छमाही में बढ़ोतरी होने की संभावना के चलते कुछ फंड मैनेजर्स ने सीमेंट कंपनीज जैसे रामको सीमेंट और अंबुजा सीमेंट पर भी फोकस करना शुरू किया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ वैल्यू फोकस्ड फंड्स मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बाजार में अभी गिरावट जारी रह सकती है और ऐसे फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डिफेंस और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिनमें फंड मैनेजर्स ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है, जिन पर उनका फोकस है। तो शुरुआत करते हैं SBI म्यूचुअल फंड से। SBI म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और सैमसरा इंजीनियरिंग में निवेश किया है। वहीं उन्होंने HDFC AMC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और वोल्टास में अपने निवेश को कम किया है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसने मारुति सुजुकी इंडिया, HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट्स में निवेश किया। वहीं इसने अपना निवेश जो कम किया है, यानी जो स्टॉक्स बेचे हैं, वो है ट्रेंट, इन्फोसिस, सिंजन इंटरनेशनल। HDFC म्यूचुअल फंड्स की भी बात कर लेते हैं तो इसने एक्सिस बैंक में, टाटा स्टील में और मारुति सुजुकी इंडिया में अपना निवेश बढ़ाया है। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज, अपोलो हॉस्पिटल्स और भारती एयरटेल के स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिए हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स खरीदे हैं। वहीं ट्रेंट, कोल इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल्स में अपने निवेश को कम कर दिया है। कोटक म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो इसने विप्रो, दीपक नाइट्रेट और ऊनो इंडिया में अपना निवेश बढ़ाया है। वहीं श्रीराम फाइनेंस, वेदांत फैशंस और संवादना मदरसन को सेल किया है। UTI म्यूचुअल फंड्स ने इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया और आइशर मोटर्स बाय किया है। वहीं बजाज ऑटो, स्टार हेल्थ और बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स बेचे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ICICI बैंक, ये तीन स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश किया। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट, सोना BLW प्रिसिशन और टाटा मोटर्स में अपने स्टॉक सेल किए हैं। एक्सिस MF ने आइशर मोटर्स, वी मार्ट रिटेल और नाल्को में फ्रेश बाय भी किया है, ये भी हम आपको बताते चले। आदित्य बिरला SL म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसने एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो में निवेश किया। वहीं HDFC बैंक, भारती एयरटेल और जिलेट इंडिया के स्टॉक्स बेचे हैं। मिराई MF की बात की जाए तो इसने जोमैटो, गेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदा। वहीं HCL टेक्नोलॉजीज, मारुति सुजुकी इंडिया और वेदांता को बेचा है। DSP म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इसने जिंदल स्टील एंड पावर, फोर्टिस हेल्थ केयर और KPIT टेक्नोलॉजीज खरीदा है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा को बेचा है। और अब बात कर लेते हैं इन 10 म्यूचुअल फंड्स ने आखिर अपनी फ्रेश बाइंग कहां पर की है इसके बारे में। तो SBI म्यूचुअल फंड की फ्रेश बाइंग SBI कार्ड्स और केयर रेटिंग्स में हुई है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की फ्रेश बाइंग बायोकॉन, JB केमिकल्स एंड फार्मा और क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हुई है। HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने न्यूवोको, विस्तास, लॉरस लैब्स और एपिग्रिल में फ्रेश बाय किया है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो इसने सांसरा इंजीनियरिंग, सुदर्शन केमिकल और KEI इंडस्ट्रीज में फ्रेश बाय किया है। कोटक म्यूचुअल फंड ने LTI माइंट्री, ऑर्किड फार्मा और HDFC AMC में फ्रेश बाय किया है। UTI म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इसने गोदरेज एग्रोवर्ट, मोतीलाल ओसवाल और ग्राविटा इंडिया में फ्रेश बाय किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आइशर मोटर्स, वी मार्ट रिटेल और नाल्को में फ्रेश बाय किया, यानी नई खरीद की है। आदित्य बिरला SL म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 361 वॉर्न और एफल इंडिया में फ्रेश बाय किया है। मिराई म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसने NMDC, वरुण बेवरेजेस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में नई खरीद की है। वहीं DSP म्यूचुअल फंड्स ने लॉरस लैब्स, आर सिस्टम इंटरनेशनल, एंजल वन में नई खरीद की है। तो कुल मिला